प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमोशी भाग 1 का चतुर्थ अध्याय कल्पतरु का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कल्पतरु पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। अस्ति है हिमवान नाम हिमालय नामक सर्वरत्न भूमि, सब रत्नों का उत्पत्ति स्थान। नगेंद्र है पर्वतराज। सब रत्नों का उत्पत्ति स्थान हिमालय नामक पर्वतराज है। तस्य सानो उपरि, तस्य उसके अर्थात हिमालय पर्वत के सानो उपरि चोटी के ऊपर विभाति सुशोभित होता है कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नामक नगर। उस हिमालय पर्वत की चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित होता है। तत्र वहाँ जीमूतकेतु इति, जीमूतकेतु यह श्रीमान शोभा संपन्न विद्याधरपति राजा वसती समय रहता था। वहाँ जीमूतकेतु नाम शोभा संपन्न राजा रहता था। तस्य गृह उद्याने, उसके घर के बगीचे में कुल क्रम आगत है, वंश परंपरा से प्राप्त कल्पतरु स्थित है, कल्प वृक्ष स्थित था। उसके घर के बगीचे में वंश परंपरा से प्राप्त एक कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जीमूतकेतु, उस राजा जीमूतकेतु ने तम कल्पतरुम, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रसादात, उसकी कृपा से च और बोधिसत्व अंश संभवम, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहनम नाम, जीमूतवाहन नामक पुत्रम प्राप्नोत, पुत्र को प्राप्त किया। उस राजा जीमूतकेतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स जीमूतवाहन है, वह जीमूतवाहन महान दानवीर है, बहुत बड़ा दानवीर, सर्वभूत अनुकंपी है और सभी प्राणियों पर दया करने वाला अभवत हुआ। वह जीमूतवाहन बहुत बड़ा दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणैः, उसके गुणों से प्रसन्न सब सचिवैश्च च, और सब सचिवई अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित राजा ने कालेन समय के साथ संप्राप्ति यौनम, युवा अवस्था को प्राप्त, तम उसको यौवराज्य, युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित हुए उस राजा ने समय के साथ युवा अवस्था को प्राप्त उस जीमूतवाहन को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। कदाचित कभी हितैषिणः, हितैषी पितृमंत्रिणः, पिता के मंत्रियों ने यौवराज्य, युवराज के पद पर स्थित तम जीमूतवाहनम, उस जीमूतवाहन को उक्तवन्तः, कहा। युवराज के पद पर स्थित उस जीमूतवाहन को पिता के हितैषी मंत्रियों ने कहा, युवराज, हे युवराज, यो अयम, अयम यह, यो जो, सर्व कामदः है, सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला, कल्पतरु कल्प वृक्ष, तव उद्याने, आपके बगीचे में, तिष्ठति स्थित है, स वह, तव तुम्हारे लिए, सदा हमेशा पूज्य है, पूजनीय है। हे युवराज, यह जो
सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष आपके बगीचे में स्थित है, वह हमेशा आपके लिए पूजनीय है। अस्मिन् इसके अनुकूले स्थितेस्ति, अनुकूल रहने पर शक्रोऽपि इंद्र भी अस्मान् हमारे लिए बाधितुं बाधा न नहीं शक्नुयात् बन सकता इति ऐसा। इस अर्थात कल्प वृक्ष के अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमारे लिए बाधा नहीं बन सकता। एतत् आकर्ण्य यह सुनकर जीमूतवाहन अचिंत्यत सोचने लगा। यह सुनकर जीमूतवाहन सोचने लगा, अहो अरे ईदृशम ऐसे अमर पादपम अमर वृक्ष को प्राप्यापि प्राप्त करके भी पूर्वै पुरुषैः अस्माकं हमारे पूर्वैः पुरुषैः पूर्वजों द्वारा तादृशम वैसा फल किमपि कोई भी नहीं प्राप्त किया गया। ऐसे अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों द्वारा वैसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया गया। किंतु केवल कैश्चिदेव कृपणैः कुछ कंजूसों द्वारा कश्चिद अपि कुछ अर्थ धन अर्थित मांगा गया, अपितु केवल कुछ कंजूसों द्वारा धन अवश्य मांगा गया। तत्तो अहम मैं अस्मात् कल्पतरुः इस कल्प वृक्ष से अभीष्टम इच्छित कामना साधयामि सिद्ध करता हूँ इति ऐसा। तो मैं इस कल्प वृक्ष से इच्छित कामना सिद्ध करता हूँ। एवं आलोच्य इस प्रकार से विचार करके स वह पितुः अंतिकम पिता के पास आगच्छत आया। आगत्य च और आगत्य आकर के सुखमासीनम सुखपूर्वक बैठे हुए पितरम पिता को एकांत में निवेदन किया और सुखपूर्वक बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया। तात हे पिताजी, तुम तो जानासि एव जानते ही हो यत् कि अस्मिन् संसार सागरे इस संसार रूपी सागर में अशरीरम शरीर सहित इदम सर्वम यह सब धन वीचिवत लहरों की तरह चंचल है। हे पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार रूपी सागर में शरीर सहित सारा धन लहरों के समान चंचल है। एक है परोपकार एक परोपकार ही अस्मिन् संसारे इस संसार में अनश्वर है अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। जो युगांत पर्यंतम युग बीतने तक यश परसूते उत्पन्न करता है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है जो युग बीतने तक यश को उत्पन्न करता है। तद तो अस्मा भी हमारे द्वारा ईदृश है ऐसे कल्पतरुः कल्प वृक्ष की किमर्थम किस लिए रक्ष्यते रक्षा की जाती है। तब हमारे द्वारा ऐसे कल्प वृक्ष की रक्षा किस लिए की जाती है। यैश्च च और यई पूर्वई जिन पूर्वजों के द्वारा अयम यह मम मेरा इति आग्रहेण ऐसा आग्रह पूर्वक रक्षित रक्षा किया गया। ते वे इदानीम अब कुत्र गता कहाँ चले गए। जिन पूर्वजों द्वारा यह मेरा आग्रह पूर्वक रक्षा किया गया वे इस समय कहाँ चले गए। तेसाम उनमें से कस्य किसका है अयम यह कल्प वृक्ष उनमें से किसका है। अस्य इसके वा अथवा के कौन हैं ते वे अथवा उसके वे कौन हैं। तस्मात् इस कारण परोपकारी फल सिद्धये परोपकार रूपी फल की प्राप्ति के लिए त्वद आज्ञया आपकी आज्ञा से
इमं कल्पपादपम, इस कल्प वृक्ष की आराधयामि, आराधना करता हूँ। इस कारण परोपकार रूपी फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ इसके बाद पिता के द्वारा तथा ठीक है इति ऐसा अभ्यनुज्ञात है, अनुमति प्राप्त किए हुए स जीमूत वाहन है, उस जीमूत वाहन ने कल्पतरुम, कल्प वृक्ष के उपगम में पास जाकर के उवाच कहा। इसके बाद पिता के द्वारा ठीक है इस वचन से अनुमति प्राप्त किए हुए उस जीमूत वाहन ने कल्प वृक्ष के पास जाकर कहा, देव, हे देव, त्वया आपके द्वारा अस्मत् पूर्वेषाम, हमारे पूर्वजों की अभीष्टा कामा, इच्छित कामनाएं पूरीतः पूर्ण की हैं। तत् मम एकम, तो मेरी भी एक कामम, इच्छा पूरी करो। हे देव, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छित कामनाएं पूरी की गई हैं, तब मेरी भी एक कामना पूरी करो। यथा, जिस प्रकार से पृथ्वी को अदरिद्राम, दरिद्रों से रहित पश्यामि, देखूं, तथा वैसा करो देव, हे देव। हे देव, जिस प्रकार मैं पृथ्वी को दरिद्रों से रहित देखूं, वैसा ही करो। एवं वादिनी, ऐसा कहने पर जीमूत वाहन के ऐसा कहने पर त्यक्तः, त्यागा हुआ, तब या तुम्हारे द्वारा एसो यह अहम, मैं यातो अस्मि, जा रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं जा रहा हूँ। इति वाक, ऐसी वाणी, तस्मात् तरोः, उस वृक्ष से उद्भूत, उत्पन्न हुई, ऐसी वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। अनेन, उसी क्षण, च और स कल्पतरुः, उस कल्प वृक्ष ने दिवम, स्वर्ग की ओर, सम उत्पत्त्य, उड़कर, भुवि, पृथ्वी पर, तथा वैसी वसूनी, धन ऐश्वर्य की, अवर्षत, वर्षा की, यथा, जिससे नहीं कोअपि, कोई भी, दुर्गत आसीत, निर्धन रहा। और उसी क्षण उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग की ओर उड़कर धन ऐश्वर्य की वैसी वर्षा की, जिससे कोई भी निर्धन न रहा। ततः, तब से, तस्य जीमूत वाहनस्य, उस जीमूत वाहन का, सर्वजीव अनुकंपया, सब जीवों पर दया करने के कारण, सर्वत्र, सब जगह, यशः, यश, प्रथितम, फैल गया। तब से सब जीवों पर दया करने के कारण उस जीमूत वाहन का यश सब जगह फैल गया। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।